हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन, हमारा गुलशन हदीद का इलाका है, मलीर बिन कासिम में आता है, जिनका नाम अल्लामा मोहम्मद अकरम सईदी अलैहि रहमा था। हमारे इलाके की जान थे, हमारे इलाके की मान थे। उन्होंने वहाँ अहले सुन्नत का बहुत काम किया। और आज भी अगर आप जाएं, गुलशन हदीद इलाका है, वहाँ दियारे हबीब मस्जिद मरकज़ है अहले सुन्नत का। वहाँ आप जाएंगे ना, जब आप उस मस्जिद को देखेंगे और उस मरकज़ को देखेंगे कि आपका सीना बागो बार हो जाएगा। ऐसी शख्सियत, जब वो आए थे उन्होंने 40 साल दीन की खिदमत की और सफ़ेद दाढ़ी हो गई, हमेशा सादा मिजाज, सादा तबीयत, जो भी आता था सीने से लगाते थे। जो भी तनकीद का उनको निशाना बनाता था उसको भी आकर सीने से लगाते थे। और वहाँ उन्होंने अहले सुन्नत का बेशुमार काम किया। उलमा जो है ना, उलमा, मेरे आका ने फरमाया मौतुल आलिमी मौतुल आलम। फरमाया एक आलिम की मौत नहीं होती, एक आलिम की मौत पूरे जहान की मौत होती। फरमाया एक आलिम जो होता है ना, वो एक चिराग के मानंद होता है। वो कितने जगहों को रोशनी फराहम कर रहा होता है, कितने लोग उसके इल्म की वजह से मुस्तफीद हो रहे होते हैं, फ़ायदा उठा रहे होते हैं। हमारे अल्लामा अकरम सईदी अलैहि रहमा वो शख्सियत है कि आपने पूरे इलाके के अंदर दीन की खिदमत की। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। जब आप वो पंजाब के अंदर, मुल्तान के अंदर जुम्मा पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हुआ। जब कुछ टाइम बाद पता चला कि अल्लामा साहब इंतकाल फरमा गए, तो पूरा सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उनके मुहिब्बीन थे, उनके चाहने वाले थे, सब रो पड़े, गमज़दा हो गए। क्यों? क्योंकि इल्म का एक चिराग बुझ चुका था। हाँ, वो एक शख्स नहीं था। जब एक आलिम जो है ना, हुजूर ने सच फरमाया, वो जहान की मौत होती है। क्योंकि एक आलिम कितने लोगों को रोशनी फराहम कर रहा होता है। उनका मुल्तान के अंदर, अच्छा मज़े की बात यह कि उनकी वालदा भी अभी हयात है। उनकी वालदा ने कहा मेरे बेटे को मेरे साथ रखो, कि इनको मैं यहाँ जब रखा जाएगा, कल को मेरी वफ़ात होगी, मैं भी बेटे के साथ जाकर अपनी तदफीन कराऊंगी, वहाँ मैंने दफन होना है। लेकिन वालदा से इजाज़त ला कर उनके जो मुहिब्बीन थे, चाहने वाले थे, उलमा थे, सब ने कहा कि नहीं, जिस शख्स ने हमें 40 साल दिए, इतनी हमारी खिदमत की, दीन का काम किया, हमारे बच्चे बच्चे को दीन पढ़ाया, आज उस शख्सियत को हम चाहते हैं कि हमारी नज़रों के सामने रखा जाए। बेहद इसरार पर उनकी मैयत को कराची लाया गया। तो आपका जब जनाजा उठा ना, कसम बखुदा सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, आप देखें कि पूरी दियारे हबीब, इतनी बड़ी मस्जिद है, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी ले जाए, आप जाकर देखें तो कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं थी। बड़ा छोटा बूढ़ा बड़ा सारे रो रहे थे, गमज़दा थे मोहब्बत में। वजह ये थी कि वो सबके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को जगा कर गए थे। उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, जो उनकी ये आवाज़ थी कि तुम्हारा दावा मैं गुलाम हूँ, मेरा दावा मैं गुलाम हूँ, हम सब का दावा हम गुलाम हैं, लेकिन मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। फरमाते मज़ा तब आएगा। और कसम खुदा जब उनको लाया गया और उनका जनाजा पढ़ा गया ना, कि 3 दिन के बाद भी उनका चेहरा चमक रहा था, उनका चेहरा चमक रहा था। उनके चेहरे को देखकर यही दर्श मिल रहा था कि ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता। हाँ जी, पंजाबी के शायर ने कहा था, कब्र विच फ़र्क पे जाना एक खासा दा ते आमा दा, कफन मेला नहीं होना मोहम्मद दे ग़ुलामां दा। बस दुनिया से वफा करके जाओ कि आप जब आपकी मैयत उठे, आपका जनाजा उठे, तो हर दिल से ये आवाज़ आ रही हो, यार वाकई रसूलुल्लाह का ग़ुलाम था, वाकई हुजूर से मोहब्बत करके गया था। हमें अल्लामा अकरम सईदी अलैहि रहमा के जनाजे से ये सबक मिला, बस हुजूर से टूट कर प्यार करना, टूट कर मोहब्बत करनी है।